झारखंड और दिल्ली में जारी ईडी की कार्रवाई के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की अहम मुलाकात होने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रांची पहुंचेंगे और साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ में होंगे। 2 जून यानी कल रांची में सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच होने जा रही मुलाकात पर सबकी निगाहें हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल देश भर में गैर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करके समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है। यह मुलाकात काफी खास होने जा रही है। दरअसल यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही राज्यों में सरकार कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है और केंद्र से लगातार टकराव चल रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ चुके हैं। रुचि, दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम आज रांची पहुंचने वाले हैं। कल यानी 2 जून इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री की मुलाकात होने जा रही है। यह मुलाकात कितनी खास है, क्योंकि इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए सही कहा आपने। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज रांची आ रहे हैं और ऐसे में मुलाकात जो है वो काफी खास होने वाली है। ऐसे भी आप पार्टी का जनाधार जो है वो झारखंड में नहीं है, तो जमीन तलाशने की भी कोशिश कही जा सकती है और केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के विरोध में समर्थन मांगने के लिए भी ये पहुंच रहे हैं। देखिए, केजरीवाल ने पहले ही ट्वीट कर यह कहा था, ट्वीट के माध्यम से यह कहा था कि हम रांची आ रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। हालांकि जो आपके नेता और कार्यकर्ता जो झारखंड में हैं, उन्होंने कहा है कि हमें केंद्रीय नेतृत्व से कुछ भी बोलने से मना किया गया है, इसलिए वो बयान नहीं दे रहे हैं। जो भी बोलना होगा वो हमारे आला कमान यानी कि केजरीवाल ही कुछ कहेंगे। हालांकि देखिए, भाजपा की अगर बात करें, चूंकि झारखंड में प्रमुख विपक्षी पार्टी है भाजपा, वो आप पार्टी के जो सुप्रीमो है केजरीवाल पर तंज कसा है। वह कहा है कि जब 2 भ्रष्टाचारी एक जगह होंगे, यानी कि शराब घोटाला जो है वो बड़ा उजागर हुआ है झारखंड में भी, और वहां की अगर बात करें, आप के नेताओं की बात करें, तो शराब घोटाला के लिए दोनों जो है जग जाहिर हैं, तो ऐसे में मुलाकात करेंगे। देखिए, हमारे साथ भाजपा के विधायक अमित मंडल जी हैं। आप के जो नेता है यानी कि सुप्रीमो है वो यहाँ पहुंच रूप में देख रहे हैं केजरीवाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस मुलाकात को? देखिए, आप नेता केजरीवाल जी यहाँ आ रहे हैं, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। झारखंड की पॉलिटिक्स अलग है, झारखंड की एस्पिरेशन अलग है। केजरीवाल को झारखंड के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, उनको दिल्ली चलाने से फुर्सत नहीं है। दिल्ली में आप देखिए कि वो पार्टी आती है तो ईमानदार के नाम पर आती है और भ्रष्टाचार के बाद एक एक कीर्तिमान वहां स्थापित कर देती है। तो मुझे लगता है कि 2 भ्रष्टाचारी जब मिलेंगे तो भ्रष्टाचार की ही बात करेंगे। और मोदी जी जिस प्रकार से स्वच्छ राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है, उसको व्यवधान पैदा करने के लिए कुछ उनमें साजिश रचेंगे और कुछ बयानबाजी करेंगे और पॉलिटिकल स्टंट करके चले जाएंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा और कुछ वो यहाँ करने नहीं आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने शुरुआत की थी कि हम मिस्टर क्लीन हैं, और करप्ट पॉलिटिशियन के साथ उसका नेक्सस आज की डेट में सर्वविदित है। आप देखिए कि चाहे शराब घोटाला दिल्ली में पट्टे में भ्रष्टाचार की बात हो, तो ऐसी परिस्थिति में इनका क्या औचित्य बनता है कि वैसे लोगों से बात करना जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। मुझे ऐसा लगता है कि नैतिकता राजनीति में खत्म हो गई है। जिस चीज के साथ, जिस मुद्दे के साथ केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए थे, दुर्भाग्य वो उसके साथ स्टैंड नहीं कर। अमित जी, देखिए, सत्ता पक्ष पलटने दीजिए, उसके बाद किसका भ्रष्टाचार है वो सबके सामने आएगा। उनका कहना है कि एक से एक भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार वो उजागर होंगे और जो भ्रष्टाचार की बातें कह रहे हैं वो सभी इस लपेट में आएंगे। देखिए, हिंदुस्तान की विपक्ष का भी अहम रोल होता है और उसमें 4 स्तंभ, मजबूत स्तंभ होते हैं। मीडिया भी एक रोल है।
न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो जरूरी नहीं है कि आप पक्ष में रहें तो ही आप पे एलिगेशन ना लगे, विपक्ष में चले तभी एलिगेशन लगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो जितने भी एलिगेशंस लगे थे उनका सत्ता में ही लगे थे, जब वो सत्ताधारी दल के वहां पे उनका सरकार था। तो कहीं ना कहीं अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तभी तो आरोप लगेगा। अब बिना कोई तथ्य के, बिना कोई सिस्टम के अगर आप बात करेंगे तो वो तथ्यहीन चीजें रहेगा, आप बोलते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए करिश्मा, कुछ ही दिन पूर्व की बात करें तो आप पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो झारखंड सरकार के विरोध में ही राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि वो केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ भी प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार के अगेंस्ट में भी उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया है। अमित जी, यहाँ पर भी झारखंड सरकार के अगेंस्ट में वो कई बार आवाज उठाते रहे हैं, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आपका मुद्दा क्या है। आप झारखंड आ रहे तो झारखंडी मुद्दों के लेके बात करें, ये समस्या है उसको लेके बात करें, यहाँ पर जो सिस्टम में फेलियर है उसको लेके बात करें, किस प्रकार महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उसको लेके बात करें, भ्रष्टाचार जो जग जाहिर हो गया उसको लेके बात करें, टेंडर घोटाले की बात करें, मैनेजमेंट का जो काम चल रहा है यहाँ पे जमीन का, उसको लेकर, इन सब चीज को लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं क्या कि हम लोगों को मोदी जी को कैसे रोकना। मुद्दा झारखंड में मोदी जी को रोकना नहीं है, मुद्दा झारखंड में ये सब चीजें जिसको मैंने कहा। तो आप जब मुद्दे से भटक के बात करेंगे, कभी आप झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कभी उसके साथ दोस्ती करेंगे, तो इससे आपका फ्रेम ऑफ माइंड ये दिखा रहा है कि आप खुद क्लियर नहीं कि आपको करना क्या है। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो आप पार्टी की स्थिति है झारखंड में करिश्मा, वो नहीं है, वो अपनी जमीन बिल्कुल बिल्कुल रुचि, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सीएम केजरीवाल देश भर में गैर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करके समर्थन मांग रहे हैं, और वो भी जानना चाहें क्योंकि कल तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी होनी है, तो मुलाकात भी ऐसे समय में हो रही है क्योंकि चुनाव में 1 साल का वक्त भी बचा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए झारखंड में अगर पूरे देश की बात करें तो लोकसभा चुनाव में मात्र जो है 1 साल का समय बचा है, उससे कम ही बचा है, और कहें तो तैयारियां जो है वो हर पार्टी ने शुरू कर दी है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है। बता दें कि यहाँ 14 जी लोकसभा सीट है और 12 जो है वो एनडीए के पाले में। जी सीट को लेकर के कुछ डिस्कस हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी, लोकसभा सीट को लेकर के बातें होंगी, पूरे देश भर की चर्चाएं जो है वो हो सकती है। आप 14 सीट दे दे, जो आपकी गठबंधन अगर हो जाती है, आपको 14 सीट दे दे, अगर मिस्टर क्लीन है और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है झारखंड में, तो 14 का 14 सीट महागठबंधन आपको ही दे दे। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर इनकी बैठक नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे, गठबंधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 14 के 14 लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दिया है। हम लोगों ने मोदी जी के जो कार्यकाल में काम किया उसको लेकर प्रचार कर रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव चीज़ है बोलने को लोगों को, और पॉजिटिव चीज़ जब लोगों को रहेगा बोलने का तो निश्चित तौर पर लोगों का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 14 की 14 लोकसभा सीट झारखंड में हम लोग जीतने जा रहे हैं, चाहे आप आ जाए, जेएमएम आ जाए, कांग्रेस आरजेडी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, सही सुना आपने। भाजपा की दावेदारी जो है वो 14 सीटों को लेकर के है। पहले से भी 12 सीटें थी, 2 सीटों को इन्होंने खोया था, वो सीटों पर भी कैसे जो है अपना कब्जा जमाया जाए, कैसे उन सीटों पर फतह हासिल किया जाए, इसका प्रयास रहेगा। लेकिन बात करें कांग्रेस पार्टी की, चूंकि केजरीवाल के आगमन से लेकर के कांग्रेस पार्टी इस विषय में क्या कहती है, उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल की बातों का समर्थन नहीं करते हैं, कब वो क्या बोलेंगे वो अपने स्टैंड से क्लियर नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम केजरीवाल के संदर्भ में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बिल्कुल रुचि, देखिए अगर ये मुलाकात काफी खास होने जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर हम गौर करें तो मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही राज्यों में सरकार कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है और केंद्र से लगातार टकराव चल रहा है। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां हैं, दोनों सरकार के पास चुनौतियां हैं। चूंकि कार्रवाई जो है, अगर स्वतंत्र एजेंसियां कार्य कर रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, या सीबीआई की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, देखिए आरोप जो है वो दोनों सरकार पर लगे हैं। देखिए अमित जी, एक बात पुनः जानना चाहूंगी कि दोनों जो सरकार हैं, चाहे वो भगवंत मान की बात करें या केजरीवाल की बात करें, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन इन आरोपों का यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता इनकी छीन ली गई है।
ईडी की कार्रवाई झारखंड में हुई, कहीं पे भी खाली हाथ ईडी लौट के नहीं गई। कहीं ना कहीं से पैसा मिला है, जायदाद मिले हैं, कागजात मिले, दस्तावेज मिले, कार्रवाई हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो या नेता हो। तो जहां जहां ईडी जा रही है वहां कार्रवाई हो रही है, पैसे मिल रहे हैं। तो ये किस बिना पे केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो है हम लोगों का हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी का? मुझे लगता है कि जो चोरी करेगा और निश्चित तौर पर अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ कहेगा ही, और ये बचाव का ही एक पक्ष है जो केजरीवाल जी कह रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में मामला चला गया है डिप्टी सीएम दिल्ली का, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उनका बेल कोई ग्राउंड में ही किया होगा। कोर्ट को लगा होगा कि उनके पक्ष में जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं वो मजबूत है, आधार बनता है, इसीलिए बेल रिजेक्ट किया गया। तो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है, सभी लोग इन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। सिर्फ एक जो कल्प्रिट है वो चीख चिल्ला के कहेगा तो उसके कहने से कुछ नहीं होता, चीजों को सिद्ध करना पड़ेगा। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट अब डिसीजन लेगी कि क्या करना है, नहीं करना है। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। देखिए अमित जी, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। अगर ये जनता को समझाने में सफल हो जाते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका के इतर अगर बात करें, तो जनता के बीच जाकर के ये अगर कहते हैं बिल्कुल कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, अगर जनता इनकी बातों को समझती है तो फिर हाल फिलहाल में रामगढ़ चुनाव हुआ, गठबंधन ने चुनाव लड़ा, हम लोगों ने एनडीए ने भी चुनाव लड़ा। उस समय भी ईडी की कार्रवाई हो रही थी, उस समय भी ये बोल रहे थे, लेकिन रिजल्ट किसके पक्ष में हुआ? हम एनडीए के पक्ष में हुआ। तो जनता कहाँ मान रही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है? जनता तो ये बोल रही है कि खतियानी जो आपने नारा लगाया उसका क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, भ्रष्टाचार बिल्कुल आपने नहीं रोका, इन सब चीजों को जनता देख बिल्कुल बिल्कुल रुचि, अगर देखें तो यह मुलाकात काफी खास होने जा रही है और सबकी निगाह इस मुलाकात पर टिकी हुई। खैर देखना होगा कि एक राजनीति है और इस राजनीति में आगे आगे होता है क्या, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम बातचीत के लिए।